ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगी वायरल हेपेटाइटिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस की अगर डेफिनेशन देख लें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ठीक है। हेपेटाइटिस, यहाँ पे टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और हेपेट हम कह देते हैं किसको, लिवर को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस ऑफ लिवर। अब यहाँ पर हम पहले पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो कि वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है लिवर की। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है, ABCDNE। ठीक है, अब इनके फीचर्स और जो हैं ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम पहले हेपेटाइटिस ए से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ पे इनकी लिखी हुई है, टाइप कौन सा है, RNA वायरस है। ठीक है, फैमिली हमारे पास कौन सी है, पिकोरना वायरस है। रोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल। ठीक है, हम कोई ऐसा पानी या ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है, उससे हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब से वायरस अंदर आया है और सिम्टम जाहिर होने तक के पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब 2 से 6 हफ्तों के अंदर हमें सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं और ये क्रॉनिक में नहीं जाता है, नेवर। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉनिक लिवर फेल, जैसे मैंने लिवर फेलियर का मैंने आपको बाद में लेक्चर देना है। ठीक है, वो क्रॉनिक लिवर फेलियर में कभी नहीं जाता है, या क्रॉनिक डिजीज़ में कभी नहीं जाती है। और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस जो है, हम सीरम एंटीबॉडीज़ M जो हैं, IgM जो हैं, हम वो डिटेक्ट करते हैं। लेकिन ये कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सब क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो सेल्फ लिमिटेड है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है हमारे पास 2 to 6 वीक्स हैं, और जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस में नहीं जाता है, लेकिन फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में जाता है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस क्या कहते हैं, हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। ये एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब इंसेफेलोपैथी या हमारे पास कोगुलोपैथी 2 वीक्स के अंदर अंदर हमारा जो लिवर है वो फेल हो जाए। लेकिन ये रेयर है, 0.1% जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए जो है वो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में जाता है, बहुत रेयर है। ठीक है, ये हमारे पास होता कहाँ, कौन से लोगों में है, अनहाइजीन जहाँ पर्सन होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउडी एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए की जो होने की वो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर अब मैं आपको इसके यहाँ ऐसे बता देती हूँ, लाइक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है और इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 वीक्स है, 2 to 6 वीक्स है, रियरली फर्मिनेटेड लिवर है फेलियर में चले जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में की अगर बात कर लें तो हमारे पास जो है वो फटीग हो जाती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये हेपेटाइटिस ए हुआ है, कैसे हम करेंगे। ठीक है, अब हम वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया हो जाएगी, हमारे पास जो लिवर के ALT है या AST है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और फीको ओरल की वजह से कि थ्रू ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इसकी। अच्छा, वॉमिटिंग क्यों होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है लिवर की, तो उसकी वजह से हमारे पास इनलार्जमेंट हो जाएगी लिवर की, उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें तो कंटेमिनेटेड स्टूल और वाटर के ज़रिए हमारे पास जाता है 2 to 3 वीक्स। अच्छा, अब हम कहते हैं कि लाइक हमारे पास हमें कैसे लग सकता है, अब सिम्टम ज़ाहिर होने से पहले ही 2 से 3 वीक पहले अगर किसी का ऐसा पानी हमने पी लिया, कोई ऐसा पानी हमने पी लिया है जिसके अंदर हमारे पास ये हेपेटाइटिस ए था, या ऐसे वॉशरूम में हम चले गए हैं, या कुछ ऐसा हुआ है, अनहाइजीन प्लेस पे चले गए हैं, अभी उस बंदे को सिम्टम ज़ाहिर हुए भी नहीं है तो भी हम लग सकता है, और आफ्टर 1 वीक बाद भी हमें लग सकता है। ठीक है, अगर पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि HAV मतलब हेपेटाइटिस वायरस जो है वो खुद इतनी डैमेजिंग ऑफ हेपेटोसाइट नहीं करवाती, लेकिन ऐसे उसको एक जो है हमारे पास एंटीजन आ गया तो हमारे पास सेल मीडिएट जो हैं, ये T सेल मीडिएट जो हैं, वो आके जो इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स होंगे उनको मारी जाएंगे, लाइक उनकी क्लियरेंस के लिए या हेपेटोसाइट को जो है वो करने के लिए। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। यहाँ पे लिखा था वायरस इटसेल्फ डज नॉट सीम्स टू बी टॉक्सिक टू द हेपेटोसाइट्स, हेंस द लिवर इंजरीज सीम टू बी द रिजल्ट फ्रॉम T सेल मीडिएटेड डैमेज ऑफ इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास वायरस है वो इटसेल्फ जो है वो हेपेटोसाइट को जो है वो डैमेज नहीं करता, लेकिन जैसे कि वो हेपेटोसाइट इसकी वजह से हमारे पास एंटीजन आ गया और वो उसके बाद हमारे पास T सेल मीडिएटेड जो है वो हमारे पास रिलीज़ करेंगे, वो लिवर इंजरी करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। और अगर इसकी बात कर ले एंटीबॉडीज़ की, तो एंटीबॉडीज़ की बात करें
तो हमारे पास आई, जैसे ही हमारे पास HA आया तो हमारे पास जो है IgM शुरू में बन जाएगा। लाइक एंटीजन कोई भी आता है तो हमारे पास पहले जो हफ्ते जो हैं वो पहले 2 हफ्ते जो है हमारे पास IgM होता है, और उसके जब ये रिप्लेस हो जाता है और IgG फिर बन जाता है, ये जो कि पूरी वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन गई हैं ये हेपेटाइटिस A के ख़िलाफ़। अब दोबारा हमारे पास जो है वो हेपेटाइटिस A होगा तो ये उनके खिलाफ़ लड़ लेंगे। ये 2 से 3 हफ्ते के बाद हमारे पास IgG बन जाएगा। अब हमने इसका टेस्ट करवाना है तो हम क्या कहेंगे कि IgM एंटीबॉडीज़ जो हैं हम जो हैं इसके अंदर सर्च करवाएंगे हेपेटाइटिस A के अंदर कि इसके अंदर हेपेटाइटिस A तो नहीं है, तो मतलब सीरम के अंदर हम क्या ढूंढेंगे IgM एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हमारे पास पूरा हेपेटाइटिस हो गया, इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है। और ये देख लें ज़्यादातर स्कूल्स में नर्सरीज़ में ऐसी जगह पे होता है, और ये जो है वो पेरेंटल या ब्लड लेने से या सलाइवा से, इन चीज़ों से हमारे पास ट्रांसमिशन इसकी नहीं होती है। और कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो है जो लोग जो है रॉ फिशेस वगैरह खाते हैं वो सी वाटर में रहते हैं ना, सी वाटर कंटेमिनेटेड हो सकता है हेपेटाइटिस A की वजह से, उनको ज़्यादातर हो सकता है। अब क्या कह रहे हैं स्मॉल है, इनक्लब है, सिंगल सेल RNA है, ठीक है, और जो पिको और वायरस से है, लिवर में कहाँ तक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जारी रहता है, आफ्टर इंजेक्शन जो है वो हेपेटोसाइट में रेप्लिकेट होता है और जो स्टूल के ज़रिए और या बाइल के ज़रिए जो है हमारे पास निकल जाता है बॉडी में से। ये हमारे पास हो गया, और ये पैथोजेनेसिस हो गई। अब डिटेक्शन ऑफ IgM हमारे पास हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कि इनको ठीक करने के लिए हम हाइजीन प्रैक्टिस वगैरह ये सारी चीज़ें, इम्यूनाइजेशन करवाएं। अगर कहीं हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो अनहाइजेनिक है तो हम जो है उसकी वैक्सीनेशन करवा जाएं। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम वही वायरस जो है ना डेड अपनी बॉडी में डालते हैं ताकि जो है ना हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दें। ठीक है, ये वैक्सीनेशन होती हैं। ये हमारे पास हेपेटाइटिस A कवर हो गया। ओके, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।